वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ एडजेक्टिव्स का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने चैनल्स पर जो है एडजेक्टिव्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उनका वीडियोज अवेलेबल है चैनल्स पर, आप उन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए। उसके बाद जो है एडजेक्टिव्स का पार्ट 3 देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमने जो डिस्कस किया पिछले 2 लेक्चर में, उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स डिस्कस किया। टोटल 9 टाइप्स के एडजेक्टिव्स हैं। उन ऑल 9 टाइप्स को हमने डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन करेंगे, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इस तरह के चीज़ों से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, ठीक है। और आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए ये इस लेक्चर में हम जो है कॉमन एरर में जो आपसे एडजेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन, डिग्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उस तरह के क्वेश्चन को आज हम पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसलिए आप जो है पूरा लेक्चर्स को अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत चीज़ नया सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री में हम लोग जानते हैं कितने तरह का डिग्री होता है। 3 तरह का डिग्री का बात करते हैं हम लोग, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो फर्स्ट लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में क्या पढ़ना है हम लोगों को। देखिए पॉजिटिव डिग्री कब इस्तेमाल होता है, तो जैसे कि एक व्यक्ति रहे या एक वस्तु के गुणों की अगर चर्चा करना हो, किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के गुणों की चर्चा करना हो, तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए कि एक व्यक्ति या एक वस्तु की गुणों की चर्चा को हम लोग, मतलब एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति का या एक वस्तु का, एक पर इंपॉर्टेंट फोकस दीजिएगा कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति या वस्तु का गुणों की चर्चा हो रही है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव डिग्री से दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ऐसे एग्जांपल में ही इज गुड, वह अच्छा है। क्या है? ही इज गुड, वह अच्छा है। एक आदमी का बस मतलब उसका गुणों का चर्चा हो रहा है कि उसका मतलब वह आदमी का, तो एक पर्टिकुलर आदमी का, एक व्यक्ति का गुणों का चर्चा हो रहा है, तो ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल मतलब वह सुंदर है, फीमेल के लिए है कि वह सुंदर है। मतलब क्या हो रही है, मतलब किसी एक लड़की की, किसी एक औरत की, किसी एक फीमेल पर्सन के उसका बड़ाई हो रहा है, उसका गुणों की चर्चा हो रहा है कि वह जो है क्या है? सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो ये जो है पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। दूसरा चलते हैं डिग्री में, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में देखिए हम लोग क्या स्टडी करेंगे। इसमें क्या होगा कि 2 व्यक्ति या वस्तुओं की गुणों की तुलना होगा। इसमें तुलना करते हैं किसका? 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना कंपैरेटिव डिग्री से करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का क्या इस्तेमाल है? कंपैरेटिव डिग्री का यूजेज है कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, ये 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं की गुणों की तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही इज बेटर देन यू। वह क्या है? वह आपसे जो है बेटर है, अच्छा है, बेटर है, किसी भी काम में होगा। कि देखिए यहाँ पे ही और यू, ये 2 देखिए व्यक्ति है, 2 व्यक्तियों के बीच का तुलना कर रहा है। कौन? कंपैरेटिव डिग्री, बेटर। बेटर क्या है आपका? कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या करता है? 2 व्यक्तियों के गुणों की तुलना करता है, ठीक है, और 2 वस्तुओं के भी गुणों की तुलना करता है कंपैरेटिव डिग्री। एक और एग्जांपल लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री का।
सोनी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। सोनी क्या है? बेटर है, अच्छी है, बेटर है। सोनी क्या है? बेटर है बाकी के दो लड़कियों से, टू गर्ल्स से, दो लड़कियों से अच्छी है। कौन? सोनी। तो ये क्या कर रहा है कि दो लड़कियों का मतलब एक कंपैरिजन कर रहा है, दो व्यक्तियों का कंपैरिजन कर रहा है सोनी से। क्या हो रहा है कि दो व्यक्तियों से वो बेटर है। तो जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना हो तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और अब चलिए लास्ट जो है डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि हम लोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना करते हैं। तो यहां पर लिखिए दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना करते हैं। तो देखिए दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की गुणों की जब तुलना हो तो उसको क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री में क्या था? एक व्यक्ति या एक वस्तु। कंपैरेटिव डिग्री में क्या था? दो व्यक्ति या दो वस्तु था। सुपरलेटिव में क्या है? दो से अधिक व्यक्ति या दो से अधिक वस्तु का गुणों का तुलना है सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास में जो है सबसे टॉलेस्ट लड़का, सबसे लंबा लड़का कौन है? राम है। तो राम के गुणों का तुलना हो रहा है कि राम में क्या, ये टॉलेस्ट से पता चल रहा है कि राम जो है टॉलेस्ट है पूरे क्लास में। तो दो से अधिक होगा, क्लास में जो बच्चे होंगे दो से अधिक बच्चे होंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे। तो ये क्या हो रहा है? क्लास जो होता है एक प्रकार से कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होता है, जहाँ की बहुत सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो क्लास में में जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों में से राम क्या है? टॉलेस्ट बॉय है, सबसे लंबा लड़का है। ठीक है, तो ये टॉलेस्ट से जो है सुपरलेटिव डिग्री का पता चलता है कि ये क्या कर रहा है? दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना कर रहा है। ठीक है, राम का तुलना किसे? पूरे क्लास के लड़कों से, स्टूडेंट से, जितने भी क्लास में लड़के हैं उन सारे लड़कों में से राम की तुलना की जा रही है कि राम जो है सबसे लंबा है। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, इसी तरह से आपको याद रखना है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो है हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उन सारे रूल को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए रूल नंबर वन, इन सारे रूल को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि जिसके अर्थ में, जो अपने अर्थ में जो है दिखने में लगते हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री में है, लेकिन वास्तव में वो जो है सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। जब कोई भी चीज़ सुपरलेटिव डिग्री में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे हम लोग मोर ये सब वर्ड नहीं लगा सकते हैं। ना ही मोर लगा सकते हैं, ना ही मोस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि मोर और मोस्ट जो है ये वर्ड तब यूज होता है जब हमें कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाना होता है। लेकिन जब कोई वर्ड ऐसा है जो कि पहले से ही वो सुपरलेटिव डिग्री में है तो उसके आगे मोर या मोस्ट लगाना तो वो तो एक्स्ट्रा यूज हो गया ना, मतलब रियल में उसके आगे नहीं लगना चाहिए था। क्योंकि इसको बनाने के लिए, सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए इन सब वर्ड को यूज किया जाता है, लेकिन जो ऑलरेडी पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री में है तो उसके आगे मोर या मोस्ट लगाना गलत हो जाता है। तो वैसा उस तरह के वर्ड्स का हम आपको एक लिस्ट दे रहे हैं जो कि वर्ड हमेशा अपने मतलब अर्थ में जो है सुपरलेटिव डिग्री ही हमेशा रहते हैं। देखने में लगते हैं कि वो पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन वो रियल में पॉजिटिव डिग्री में नहीं रहते हैं, वो जो है हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। तो चलिए उन वर्ड के लिस्ट को आप लोग देखिए और उन वर्ड्स के लिस्ट को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए पहला वर्ड है यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है अनूठा, अनोखा, अद्वितीय, विशिष्ट, अनुपम, इस तरह का मतलब सेंस। देखिए कोई भी अगर बोले कि यह अद्वितीय है, मतलब इसके समान कोई दूसरा नहीं है, तो क्या हो गया? वो यूनिक है। तो ये अपने आप में एक क्या है, एक चरम सीमा पर पहुंच गया।
कोई भी चीज़ का एकदम चरम सीमा है, मतलब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है वो। तो यूनिक देखिए, यूनिक का मतलब होता है अनूठा होता है, अनोखा होता है, अनुपम होता है, विशिष्ट होता है। तो ये क्या है, अपने आप में ही एक सुपरलेटिव डिग्री में है। तो यूनिक क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है। इसके आगे मोर या मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही ये वर्ड सुपरलेटिव डिग्री में है। तो यूनिक है। फिर है एक्सेलेंट। एक्सेलेंट देखिए, एक्सेलेंट का भी मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, उत्तम, बढ़िया, कह सकते हैं अत्युत्तम बोल सकते हैं। तो एक्सेलेंट भी अपने आप में क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि इसका खुद ही मतलब होता है श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ से भी क्या श्रेष्ठ हो सकता है, मतलब श्रेष्ठ के आगे अगर कोई मोस्ट लगा देता है इसको, मतलब कि और इससे ज़्यादा मतलब सुपरलेटिव डिग्री हो, तो वो गलत हो जाएगा यूज। इसके आगे ना ही मोस्ट लगेगा ना ही मोर लगेगा, क्योंकि एक्सेलेंट का मतलब खुद ही हो जाता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री में है। श्रेष्ठ होता है एक्सेलेंट का मतलब उत्तम, बढ़िया, उम्दा, अत्युत्तम, इस तरह का सेंस में आता है एक्सेलेंट। चलिए परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, निपुण बनना, सुधार करना, परिपूर्ण करना, इस तरह का। तो परफेक्ट मतलब खुद ही होता है निपुण बनना। तो ये क्या है, अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस तरह से आप लोगों को सारे वर्ड्स का मतलब एक लिस्ट याद रखना है। फिर है नेक्स्ट अनमैच्ड। अनमैच्ड मतलब क्या हुआ, अद्वितीय, बिना जोड़ी का बोल सकते हैं। अनमैच्ड मतलब क्या हुआ, बिना जोड़ी का, अद्वितीय, अनुपम, इस तरह का सेंस में कर सकते हैं। क्योंकि जिसका कोई मैच नहीं है इस दुनिया में, जिसका कोई मैच नहीं है, वो क्या हो गया, ये अनमैच्ड मतलब अद्वितीय हो गया, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। तो ये भी अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में है। तो अनमैच्ड, अनपैरेलल्ड, मेजर, ये सब वर्ड याद रखिएगा। मेजर, एक्सट्रीम, यूनिवर्सल, होल, कंप्लीट। कंप्लीट मतलब पूरा, परिपूर्ण, पूरा एकदम हो गया, कंप्लीट हो गया। फुल मतलब भी क्या होता है, पूरा, कंप्लीट। फिर राउंड, गोल, सर्कुलर, फिर स्पेरिकल, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, पैरेलल, गोल्डन, मिल्की, लूनार मतलब क्या होता है, चांद जैसा। कोई भी चीज अगर चांद के जैसा है मतलब क्या, अपने आप में वो जो है एक्सट्रीम पे है, चांद की तरह कोई दिख रहा है, तो मतलब क्या है कि मतलब सुंदरता में भी एक्सट्रीम है। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स आपके सुपरलेटिव डिग्री में है। किस डिग्री में है, ये सारे वर्ड्स में हम लिख देते हैं। ये सारे वर्ड्स जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री में है। ये सारे वर्ड्स देखिए आप सुपरलेटिव डिग्री में है। तो इन सारे वर्ड्स के पहले हम लोग मोर या मोस्ट का प्रयोग गलत है, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोर या मोस्ट का प्रयोग तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए करते हैं। तो यूनिक, एक्सेलेंट, परफेक्ट, अनमैच्ड, अनपैरेलल्ड का मतलब भी क्या होता है, अद्वितीय, बेजोड़, अनुपम बोल सकते हैं। मेजर का भी मतलब क्या होता है, मतलब प्रमुख, प्रधान, इस तरह का केसेस में मेजर यूज होता है। फिर एक्सट्रीम मतलब अधिकतम, बहुत, चरण। स्पेरिकल देखिए इस तरह का बहुत सारे, जो यूनिवर्सल है, होल है, कंप्लीट है, फुल है, राउंड है, सर्कुलर है। स्पेरिकल देखा जाए तो मतलब गोलीय जो बोलते हैं, ट्रायंगुलर है, त्रिकोणात्मक, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल के तरह का है, पैरेलल है, गोल्डन है, मिल्की है। मिल्की मतलब क्या, दूधिया, दूध सा। लूनर मतलब क्या होता है, चांद जैसा। तो इस तरह का ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में। तो इन सारे वर्ड्स के आगे जो भी वर्ड ये जो हैं, इनके आगे हम लोग मोर या मोस्ट, इन दोनों वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। ये दोनों वर्ड का प्रयोग इनके आगे ये लिख देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री वर्ड्स। ये सुपरलेटिव डिग्री वर्ड्स है, इसके आगे हमने मोर या मोस्ट का प्रयोग करने का कोशिश किया। इस पे क्या है, क्रॉस का साइन, मतलब इनका यूज नहीं किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री
जो वर्ड्स हैं इनके आगे। तो इन सारे वर्ड्स को आपको याद रखना है, ये सारे वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं और इनके आगे मोर या मोस्ट लगाकर आपको क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पर आपको ये समझना है कि ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड ना ही इसके आगे मोर लगता है ना ही मोस्ट लगता है। तो देखिए इस तरह का किस तरह से आपसे प्रॉब्लम पूछा जाता है, आप पहले इसको देख लीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको कॉमन एरर में किस तरह से पूछा जाएगा कि अगर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑपरेशन, कहता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑपरेशन, मतलब कह रहा है कि जितने भी मेजर ऑपरेशन हुए उनमें से एक ये जो है सबसे बड़ा मेजर ऑपरेशन था, मोस्ट मेजर ऑपरेशन था। अगर देखा जाए मेजर, तो मेजर का क्या मतलब हुआ? मेजर का मतलब खुद ही होता है मुख्य, प्रधान, प्रमुख। इस मेजर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब खुद ही होता है मुख्य, प्रधान, प्रमुख। प्रमुख ऑपरेशनों में से एक ऑपरेशन था ये। तो अब इसके आगे देखिए मोस्ट वर्ड का प्रयोग किया गया है। ये मोस्ट वर्ड का प्रयोग का कोई यूज है ही नहीं। जब कोई भी चीज़ मुख्य हो ही गया तो उसके आगे मोस्ट का यूज क्या? ये तो खुद ही अपने आप में मेजर जो है वर्ड देखने में लग रहा है कि ये पॉजिटिव डिग्री में है, लेकिन रियल में ये पॉजिटिव डिग्री में मेजर नहीं है, ये खुद अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री वर्ड्स है। देखिए यहाँ पर हमने मेजर लिखा है। मेजर क्या है? सुपरलेटिव डिग्री वर्ड है। तो इन सारे वर्ड को आपको पकड़ना होगा। यूनिक, एक्सेलेंट, परफेक्ट, अनमेस्ड कैसे पकड़ेंगे? आप इसके मीनिंग से भी पकड़ सकते हैं। ये चीज़ देखिए अपने आप में एक्सेलेंट है कोई भी काम, परफेक्ट है, अनमेस्ड है, अनपैरेलल्ड है, ये सब वर्ड सुनने से ही लग रहा है कि अपने आप में ये एक्सट्रीम पर पहुंच गया है। मेजर है कोई भी काम में, मतलब पूरा एकदम कह सकते हैं कि मुख्य है, प्रमुख है, प्रधान है, इस तरह का सेंसेस में यूज हो रहा है। तो इसके आगे मोस्ट का प्रयोग करना यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है सुपरलेटिव डिग्री में है। ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री में है। ठीक है, ये चीज़ आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए इससे नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपको जो है मोस्ट वर्ड यहाँ से आपको हटा देना है। यहाँ से क्या करना है? ये मोस्ट वर्ड को आपको केवल हटा देना है। ये सेंटेंस मोस्ट वर्ड जैसे हटा दीजिएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए दूसरा रूल देखते हैं इससे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ जो है प्रीपोजिशन हम लोग देन का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब देन का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद जो है टू का प्रयोग होता है। देन के जगह क्या करते हैं हम लोग? मतलब कह सकते हैं देन जैसे कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कुछ वर्ड का लिस्ट लिखा रहे हैं, जैसे सीनियर है, सब में IOR लगा रहेगा। सीनियर, जूनियर, देखिए सब में IOR लिखा है। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, सुपीरियर, इन्फेरियर, प्रायर, पोस्टेरियर। पोस्टेरियर का मतलब क्या हुआ? मतलब पोस्टेरियर मतलब कि बहुत पहले का कह सकते हैं आप, बहुत पहले का, उत्तरकालीन, मतलब बहुत पहले का समय का। तो ये जो वर्ड है देखिए सबके लास्ट में IOR है। IOR है जूनियर, सुपीरियर, सीनियर, इन्फेरियर, प्रायर, पोस्टेरियर। इसके बाद जो है प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, ना कि कंजक्शन देन का। कितना लोग इसके बाद जो है सीनियर या जूनियर, सुपीरियर, सुपीरियर देन मी बोल देते हैं, तो ये गलत है। सुपीरियर टू मी होगा, क्योंकि इसके बाद जो है देन का प्रयोग नहीं होता है, कंजक्शन देन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसके बाद कंजक्शन जो है, कंजक्शन देन, इसको गोल घेरा लगा देते हैं, इसका प्रयोग नहीं होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। तब क्या होता है इसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। तो ये प्रीपोजिशन टू को हम घेर देते हैं। ये टू वर्ड का प्रयोग करेंगे, देन का नहीं करेंगे। ये प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कंजक्शन जो है देन का प्रयोग नहीं कीजिएगा। जितने भी IOR वाला वर्ड है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फेरियर, प्रायर, पोस्टेरियर, इसके बाद क्या कीजिएगा? कंजक्शन जो है देन का प्रयोग नहीं कीजिएगा। किसका कीजिएगा प्रयोग? तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं,
इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलिए जैसे लिखा रहेगा ही इज सीनियर टू मी, मतलब वो मुझसे जो है सीनियर है, तो वो मुझसे सीनियर है। अगर किसी ने लिखा रहता यहाँ पर सीनियर देन मी, ही इज सीनियर देन मी। अब ये दोनों सेंटेंसेस को देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही है। हमने आपको क्या लिखा है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर के बाद देन का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ देखिए सीनियर के बाद, ये सीनियर है, सीनियर के बाद जो है देन का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब क्या है, ये गलत है। सीनियर के बाद जो है, ये सीनियर है, सीनियर के बाद देन का प्रयोग है, तो ये गलत यूज है। यहाँ पर देन का प्रयोग मतलब ये सेंटेंस पूरा गलत हो गया। अब देखिए सीनियर के बाद टू का, सीनियर के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, तो सीनियर के बाद टू का प्रयोग किए हैं, तो ये आपका सही है। तो फर्स्ट सेंटेंस सही है, सेकंड जो है आपका गलत है। एक बात और इसमें ध्यान रखना है कि इसके बाद हमेशा देन का प्रयोग करके आपको क्या करता है कि प्रॉब्लम दिया जाता है, तो आपको देन का प्रयोग ना करके वहां पर क्या रखना है, टू का। और दूसरी बात ये, तो एक बात तो ये है, दूसरी बात ये दिमाग में रखना है कि इसके पहले ये जो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर है, इसके पहले मोर का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब मोर का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप लोग इसका मोर का प्रयोग करेंगे, इसको कंपैरेटिव सोचेंगे, आप बना देंगे हम मोर का प्रयोग करके, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसके बाद देन का प्रयोग नहीं होता और इसके पहले मोर का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये जो है नोट डालकर आप लोग लिखिएगा, ठीक है, कि इसके पहले मोर का प्रयोग नहीं होता है। नोट डालिए, नोट डालकर लिखिए। ये यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं मोर प्लस, यहाँ पर ये सारे वर्ड अगर आपको मिलते हैं, सीनियर, जूनियर, ठीक है, सुपीरियर, इन्फीरियर, ETC, वो पूरा वर्ड लिस्ट जो मैंने आपको लिखाया अभी, तो उनके पहले जो अगर ये मोर का प्रयोग अगर कोई करता है स्टार्टिंग में, तो ये भी प्रयोग आपका गलत है। मोर का प्रयोग नहीं किया जाता है इसके पहले। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये मोर का प्रयोग गलत है इसके आगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्या कैसे रहेगा, ही इज मोर सीनियर टू मी, मोर सीनियर टू मी, वह जो है मुझसे क्या है, ज़्यादा सीनियर है। ये कहना जो है एकदम गलत है, क्योंकि सीनियर के आगे जो है मोर वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर के आगे मोर वर्ड का प्रयोग नहीं कीजिएगा। अगर अब देखिए ये मोर वर्ड को हटा दीजिएगा तो क्या बनेगा, ही इज सीनियर टू मी, सीनियर टू मी, मोर हटा दिए, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ही सीनियर टू मी सही है, लेकिन ही इज मोर सीनियर टू मी ये गलत है। दूसरा अगर ये रहता ही इज सीनियर देन मी, तो भी गलत हो जाता। अगर इस कोई अगर ऐसे लिखता ही इज सीनियर देन मी, अगर ये लिखा रहता, तो यहाँ पर भी देखिए देन का प्रयोग है, ये देन का प्रयोग गलत है। तो दो चीज़ हम सीखे रूल यहाँ पर, कि सीनियर के आगे मोर नहीं लगा सकते हैं, सीनियर जूनियर सब के आगे, और दूसरा कि सीनियर के बाद जो है हम देन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, टू का प्रयोग किया जाता है। ये दो रूल अगर आप लोग सीख गए तो इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आता है और आप लोग आसानी से उसको टैकल कर पाएंगे। चलिए रूल नंबर जो है 3 डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि माइनर, मेजर, ठीक है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सारे जो वर्ड्स हैं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। अतः इनके पहले जो है मोर या मोस्ट या इनके बाद देन या टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना ही इसके आगे मोर या मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही देन या टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन सारे वर्ड्स हैं, उन सारे वर्ड्स का पहले आपको लिस्ट लिखाते हैं। कुछ वर्ड हैं माइनर, मेजर, अल्टेरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर, ठीक है। माइनर, मेजर, अल्टेरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये सारे वर्ड के क्या हैं, पॉजिटिव डिग्री के ETC। ये सारे वर्ड पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। क्या है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। जो भी पॉजिटिव डिग्री हम लोग पढ़े हैं, उतना ज़्यादा अगर आपको याद नहीं रहता है कि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है या नहीं है,
उससे मतलब अगर आपको नहीं है, ये समझने के लिए बस है कि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि इसके पहले जो है मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके पहले इन सारे वर्ड्स को लिखते हैं। देखिए दो चीज यहां पर रूल बनेगा, मेजर माइनर, मेजर अल्टेरियर इंटेरियर और एक्सटेरियर, ये सारे वर्ड्स को लिखे। देखिए इसके आगे के लिए भी एक रूल है, एक इनके पीछे के लिए भी रूल है। क्या रूल कहता है? रूल ये कहता है कि इन सारे वर्ड्स के आगे में आप जो है मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी एडजेक्टिव है, ये तो ऑलरेडी मतलब विशेषता ही बताता है। ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव्स है, ये ऑलरेडी पहले से ही विशेषता बता रहा है। इसके आगे जो है मोर या मोस्ट वर्ड का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। और इसके पीछे जो है देन या टू का भी प्रयोग, ये दोनों का देन या टू का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, माइनर, मेजर, अल्टेरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर के आगे जो है मोर या मोस्ट वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और इसके पीछे देन या टू वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए 2 से 3 बार आपको लेक्चर देखना होगा क्योंकि ग्रामर्स के जितने भी रूल्स हैं अगर आप 2 से 3 बार नहीं देखेंगे तो आपको जो है काफ़ी कन्फ्यूजन होने लगेगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कम से कम 2 से 3 बार किसी भी लेक्चर को देखिए, कम से कम 2 बार तो जरूर देखिए, तभी जो है आपको जो है पूरा कॉन्फिडेंट आएगा। नहीं तो एक बार देखा हुआ भी बर्बाद हो जाएगा, वो काम ही नहीं आएगा, वहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, आप लगेगा कि मतलब क्या होगा इसके माइनर वाला किधर मतलब उसके लिए क्या रूल पढ़ाए थे, मेजर के लिए क्या रूल था। तो 2 बार देखने से काफ़ी क्लियरिटी बनेगा। 2 से 3 बार जितना बार समय मिले तो आप लोग देखिए, लेकिन 2 बार कम से कम जरूर देखिए। ठीक है, जैसे कि देखिए इस पे जो है क्या आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दिस इज ए माइनर प्रॉब्लम, दिस इज ए माइनर प्रॉब्लम, ये जो है बहुत ही माइनर सा प्रॉब्लम था, बहुत ही मतलब बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, छोटा सा एक प्रॉब्लम था। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड माइनर मेजर से। द इंटीरियर डेकोरेशन, द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द रूम, द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द रूम इज एक्सेलेंट। रूम का जो इंटीरियर डेकोरेशन है, अंदर का जो डेकोरेशन है, देखिए यहाँ माइनर वर्ड है, इंटीरियर वर्ड का यूज हुआ है, तो ये जो है खुद अपने आप में जो है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव के रूप में बता रहा है कि वो जो अंदर का जो डेकोरेशन है रूम का वो बहुत ही एक्सेलेंट है, बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह का वर्ड को हम लोग जो है 2 एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश किया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक और रूल डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद आज का क्लास यहीं पर एंड कर देंगे। रूल नंबर 4th नंबर रूल क्या कहता है कि कंपैरेटिवली या रिलेटिवली, ठीक है, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली जो वर्ड है ये अपने आप में लग रहा है क्या कि क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। कंपैरेटिवली, उसके कंपैरेटिवली ये अच्छा है, उसके रिलेटिवली ये अच्छा है, इसके रिलेटिवली इतना कम स्पीड है, तो क्या कर रहा है, ये तो अपने आप में ही कंपैरिजन कर रहा है। तो इसलिए जो है इसके साथ कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद जो है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयोग में आता है, मतलब आप पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। ठीक है, आप ये हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद जो है कोई मतलब कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं कर दीजिएगा। कंपैरेटिव डिग्री अगर यूज कर दीजिएगा इसके बाद तो गलत हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है, कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव मतलब क्या हुआ कि मतलब सिंपल सा, जैसे हॉट है तो केवल हॉट यूज करेंगे, गुड है तो गुड यूज करेंगे, ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल यूज करेंगे। अब जो है इसका कंपैरेटिव फॉर्म नहीं यूज करेंगे, जैसे कि गुड का है तो बेटर यूज नहीं कर देंगे क्योंकि ये अपने आप में ही कंपैरेटिव है। तो इसलिए मतलब कंपैरेटिवली, रिलेटिवली ये अपने आप में जो है मतलब कंपैरेटिव डिग्री का काम कर रहा है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। द वेदर इज comparatively hot today.
द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉट टुडे, मतलब क्या है कि जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो ये मतलब आज जो है बहुत ही ज़्यादा कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब पिछले दिनों से ये काफ़ी ज़्यादा आज का मौसम गर्म है। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई देखिए कंपेरेटिवली वर्ड है तो यहाँ पर हॉट का प्रयोग किया गया है, जो कि क्या है कि पॉजिटिव डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के साथ जो है द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉट टुडे, ये जो है सही यूज है। अगर किसी ने यहाँ पर मान लीजिए अगर हॉट के जगह हॉटर लिखा रहता, ठीक है, ये कंपेरेटिव डिग्री में यूज कर देता, हॉट के जगह हॉटर लिखा रहता, तो ये क्या हो जाता, हॉटर जो है आपका गलत हो जाता, हॉटर नहीं होगा, हॉट होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कंपेरेटिवली रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आपको यूज करना है। बस इतना सा ही छोटा सा रूल है। हालांकि ये पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि कंपेरेटिवली और रिलेटिवली के बाद जो है आपको यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने इस रूल को कवर किया है। चलिए एक रूल और डिस्कस कर देते हैं, फिर रिमेनिंग जो है 5 रूल और बचेंगे। ठीक है, आज 5 रूल डिस्कस कर देते हैं, फिर नेक्स्ट डे जो है 5 रूल और डिस्कस कर देंगे। कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में इसको ख़त्म कर दें। इनफ के पहले, इनफ जो वर्ड है ये काफ़ी यूज होता है आपके क्वेश्चन में, कॉमन एरर का। इनफ के पहले जो है पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। इनफ के पहले किसका यूज किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जब आपसे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या करते हैं, इसके पहले जो है इनफ के पहले जो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का प्रयोग करके आपसे प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है। तो उस केसेस में आपको सतर्क रहना है कि इनफ के पहले हमेशा हम लोगों को क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिख देते हैं इनफ, और इसके पहले जो है कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, विशेषण जिसको बोलते हैं एडजेक्टिव, अगर इसका प्रयोग किया जाता है इनफ के पहले तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। केवल जो है इनफ के पहले अगर आपको यूज करना है तो पॉजिटिव डिग्री यूज कीजिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि ही इज इंटेलिजेंट इनफ, he is intelligent enough to understand your tricks, enough to understand your tricks, मतलब आपके ट्रिक को समझने के लिए वो इंटेलिजेंट इनफ है, बहुत ज़्यादा तेज है। तो इनफ के पहले देखिए इंटेलिजेंट का यूज किया गया है, तो ये पॉजिटिव डिग्री में, इसलिए ये सही है। अगर मोर इंटेलिजेंट लिखा रहता तो गलत हो जाता, मोस्ट इंटेलिजेंट रहता तो गलत हो जाता। तो इस रूल को यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।